मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर पानीपत खटीमा मार्ग के फ्लाईओवर पर सोमवार शाम एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार इनोवा कार अनियंत्रित होकर 20 फीट ऊंचे फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए खेत में भरे पानी में जा गिरी। कार में सवार 5 लोग गांधीनगर गुजरात से केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। हादसे में अमित, विपुल, भरत और करण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जिगर गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने तुरंत छपार पुलिस को सूचना दी, जिसने कार में फंसे लोगों को निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। एसएसपी संजय वर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल की स्थिति जानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संवेदना जताई और घायल के इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। अभी छपार थाने में एक खटीमा मार्ग पर, खटीमा पानीपत मार्ग पर एक इनोवा जो ओवर स्पीड से चल रही थी वो फ्लाईओवर से नीचे आ गई है और उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें जो नीचे के किसी लोगों को चोट नहीं लगी है, लेकिन जो उसमें सवार थे इनोवा में, उसमें से बताया जाता है कि 4 लोगों की डेथ हो गई है और ये जिला अस्पताल आ चुके हैं। इसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है और इसमें फर्दर जाँच की जा रही है। ये बताया जाता है कि गुजरात के रहने वाले हैं और अभी और भी इसमें जानकारी की जा रही है। बाकी और तथ्य सामने आएंगे, तदनुसार अवगत कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर में रविवार शाम से हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को तालाब में बदल दिया। हर गली मोहल्ला जलमग्न हो गया। इस संकट में नगरपालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप सभासदों और अधिकारियों के साथ 3.5 घंटे तक जनता के बीच रहीं। उन्होंने पचेंडा रोड की गलियों और रुड़की रोड पर जल भराव का जायजा लिया, लोगों से बात की और समस्याओं की जड़ तलाशी। रुड़की रोड पर नाले के स्लैब को जेसीबी से तुड़वाकर तत्काल जल निकासी शुरू कराई। बझेड़ी अंडरपास के जल भराव पर नाराजगी जताते हुए जलकल विभाग को फटकार लगाई, जहां पंप डूबने से काम रुक गया था। चेयरपर्सन ने 24 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और नालों पर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। साथ ही जनता से नालों में कचरा न डालने की अपील की। बोले हम सवेरे से रुके हुए हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। हमने 112 पे से फोन करा, उनसे कोई वो नहीं आया। 2 घंटे से ये नगर निगम वाले लगे पड़े, खूब कह से पानी निकाल लो, पानी निकाल लो, देख लो अभी कितना निकला। अभी हम 2 कावड़े आपके निकाल गए, कंधे लगा के कल से ऐसे उठा गए। इतनी तकलीफ हो रही है, हमें पता है। कंधों के एक्सट्रा देख लो गड्ढे कितने हैं, पानी देखो। अभी तो कावड़ी की शुरुआत है, अभी इतनी दिक्कत आ रही है। आगे और पीछे से बोले आ रहे हैं, उन्हें क्या परेशानी हो रही है। आप देखिए, हम सुबह 6 बजे से अपने पूरे सभासद भाइयों के साथ, पूरी हमारी नगर पालिका की टीम है, हमारे जलकल के एई हैं, स्वास्थ्य के, बिजली विभाग के, हमारे सभी एई जे हमारे साथ हैं, सभी वार्ड मेंबर्स हमारे साथ हैं। देखिए विकल भैया हैं, नवनीत जी हैं, मनोज जी हैं, प्रशांत जी, सब हमारे साथ हैं और इसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें ये रेलवे के द्वारा बनाया गया है ये वाला अंडरपास, और इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का भी उन्होंने वो प्रोसेस डाला हुआ है, पर वो उनका काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने अपने यहाँ पंप लगा के सारा पानी, काफी पानी निकल गया है और हमारे एई साहब कह रहे हैं 10 मिनट में और पानी निकल जाएगा। और 2 वाटर पंप हम यहीं खड़े कर देंगे अब अपने, कि आगे जब भी बारिश होती है तो हाथ के हाथ काम शुरू हो जाए और हमारे किसी भी समाज, किसी भी जनपद को, किसी भी भाई को, किसी भी मुजफ्फरनगर वासी को दिक्कत ना हो। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज के पहचान अभियान ने तूल पकड़ लिया। शनिवार को उनकी टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा पहुंची। टीम ने ढाबे के कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे, लेकिन कर्मचारियों ने दिखाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि हिंदू संगठन की टीम ने एक कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की, जिससे ढाबे पर हंगामा मच गया। स्वामी यशवीर ने खुद मौके पर पहुंचकर मालिक को 24 घंटे में ढाबे का नाम बदलने या धरने की चेतावनी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल मामले को शांत किया। अभी इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होएगा। और क्या नाम मुझे नंगा करने को ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा, टेक का दर्द होगा तभी। अब नू देख रहे मुसलमानों को क्या हो, तू मैं हिंदू। देखिए, हमने 2 वर्ष से अभियान चलाया है और हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है, और फिर यूँ कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया।
तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे, हमारे पंडित शब्द को बदनाम मत कर। और अभी थोड़ी देर पहले ही, आध घंटा पहले, एक हरिद्वार से यात्री आए थे और वो भोजन करने के लिए बैठे, भोजन की थाली आ गई, लेकिन जब खाना प्रारंभ किया उनको कुछ थोड़ा वहम हुआ और उन्होंने जो पूछने पर पता लगा यहाँ तो कर्मचारी भी और संचालक भी सब मुसलमान हैं। वो भोजन की थाली छोड़ करके अभी आध घंटा पहले चले गए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा विवाद ने सोमवार को नया रंग ले लिया। स्वामी यशवीर महाराज और ढाबे के मैनेजर धर्मेंद्र वशिष्ठ ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कथित तौर पर कर्मचारी गोपाल की पैंट उतारकर धर्म जांचने के आरोप का खंडन किया और कहा कि यह सरासर झूठ है। धर्मेंद्र ने बताया कि ढाबा आदिल राठौर और उनके पिता सनव्वर चला रहे हैं और जिसे गोपाल बताया गया वह वास्तव में एक मुस्लिम कर्मचारी है जिसका पुलिस रिकॉर्ड में आपराधिक इतिहास है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि शनिवार को ढाबे के मालिकों की पहचान उजागर करने की सजा में रविवार रात उन्हें कुर्सियों से बुरी तरह पीटा गया। इस मारपीट में कथित तौर पर दीक्षा शर्मा को मालिक बताने वाले लोगों का हाथ था। स्वामी यशवीर और धर्मेंद्र ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबे पे काम करता था जी, मैं वहाँ मैनेजर था जी। तो परसों स्वामी जी आए थे, स्वामी जी ने वहाँ पे आके कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये बोर्ड जो है आपने गलत लगा रखा हिंदू देवी देवताओं के नाम से, और अगर आप मुसलमान हो तो मुस्लिम नाम से लगा लो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम पहले बात तो मालिक कौन है इस होटल का, मगर जी इस होटल का मालिक सनव्वर है। बोला यहाँ से पैंट उतारी किसी की और फलाना रिगड़ा, मगर साहब मैं 24 घंटे यहीं से रहूं, मैं एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यहाँ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जी बिल्कुल भी। तभी दरोगा जी ने अपने सिस्टम पे कुछ चेक करा और जो है जी उसके बारे में पता काटा तो वो बजेड़ी का गाड़ा था, अब्दुल ना उसका नाम है और उसके पिताजी का नाम समद है। मुझे अंदर लेके चले गए जी, वहाँ से ये लोहे की मेज पड़ी हुई है उनके बीच में फंसा के जी मेरे पे कुर्सी बजाई बहुत बुरी तरीके से। इसका जो ये लेडीज मालिक है जी, इनका नाम है दीक्षा शर्मा। देखिए, जो हमने परसों निरीक्षण किया था और निरीक्षण करते हुए एक होटल पर पहुंचे थे जिसका नाम पंडित वैष्णो शुद्ध ढाबा था, लेकिन वहाँ का जो संचालक था वो एक मुस्लिम था। हमने उससे यही कहा कि भाई देखो, हमारे सनातन धर्म के नाम से तुम न चलाओ, अपने ही नाम से या अपने मजहब के नाम से चलाओ, यही ठीक है। और उसको हम कह करके भाई अपना इसमें नाम अपना बदल देना, कुछ भी बदल लेते। तो हम चले आए, तो वहाँ के मैनेजर को, जो होटल का मैनेजर था, कल उसकी पिटाई हुई है, बहुत भयंकर पिटाई है उसकी। हो सकता है कि कोई हड्डी भी टूट रही हो, ये तो डॉक्टरी विषय है, लेकिन चोट बहुत है। तो हम यही कहने के लिए आए हैं पुलिस प्रशासन से कि उन दोषियों को पकड़ा जाए और जो झूठ बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं का ही होटल है, वो सारी कार्रवाई हो। हाँ, देखिए, ये कहा गया है, उसने कहा मैं गोपाल हूँ, जबकि वो गोपाल नहीं है। एक मुस्लिम पत्रकार ने उसको कहा कि तू ये कोर अपने को हिंदू साबित कर, अपना नाम गोपाल बन। तो गोपाल नाम वो बना है, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से भी मेरा कहना है कि इस गोपाल को ज़रूर पकड़ करके पूछताछ हो, क्योंकि इसके वक्तव्य ने सारे ही देश का वातावरण खराब किया और सारे देश के साथ में झूठ फैलाया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आई है। रसूलपुर गभेड़ी गांव में एक शादी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब दूल्हे की कथित प्रेमिका अपने परिजनों के साथ मंडप में जा पहुंची और दूल्हे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया। प्रेमिका का दावा है कि दूल्हे ने कई महीनों तक संबंध बनाए और अब दूसरी शादी कर रहा है। दुल्हन पक्ष ने भी दूल्हे और उसके परिवार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शादी के खर्च की वापसी की मांग की। हंगामे के बीच स्थिति बिगड़ने पर फुगाना और बुढ़ाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। दूल्हे, उसके परिवार और बिचौलियों को बंधक बनाए जाने की स्थिति को संभाला गया। मामला ये हुआ जी, हमने सगाई कर रखी थी जो व्यक्ति और जी आज आनी थी बारात। तो हमें कल पता लगा इस मामले का कि ये जो लड़का है, एक की तो बड़े वाले की शादी हो गई, वो भी हमारे से छुपाई गई थी, वो भनबाटी से शादी हो रही थी इसकी। और जी दूसरा जो लड़का है, ये वहीं से आपस में ही मोहल्ले पड़ोस में
सेटिंग थी उसकी। तो जी वो लड़की वहाँ पे आके बैठ गई इनके घरों। उनको मैं तो शादी करूँगी या फैसला का जैसा भी मामला हो जाए इनका। तो जी अब ये थाने में बैठे और हमें पता लगा, हमने ये यहाँ पर रोक। बाबू क्या मामला हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी शादी जी, मैं तो घर पर था नहीं। ये लड़की कपड़ा गिरन गई थी, इसे पकड़ के वहाँ से खींच के ले गया वो रिजवान, और जाकर मैंने बहनों के हाथ में पकड़ा दी और इन्होंने वहाँ से उसके साथ बलात्कार किया। उनके घर पे भी कोई नहीं था। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नई मंडी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में सोमवार दोपहर एक कच्चा मकान अचानक भर-भराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी लोग बाहर थे, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश से मकान की दीवारों में सीलन आ गई थी, जिससे छत और दीवारें कमजोर होकर ढह गईं। गाँव वालों ने तुरंत नई मंडी पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था शुरू की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि गांव में कई पुराने कच्चे मकान खतरे में हैं। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर्वे कराकर असुरक्षित मकानों को चिन्हित किया जाए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये मकान बारिश में गिर गया जी, बहुत इसमें हमारे बच्चे भी बच गए। अब काफी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा। अब रहने के जगह नहीं हमारे पास। ये बहुत पुराना मकान था जी। ऐसे हुआ जो बारिश पूरी रात बारिश नहीं थमी, तो उसके कारण सुबह तड़क में 3-4 बजे के करीब ये गिर गई। और सारी जानकारी आपने भी मौके पर आके देखी। बच्चे सब बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब रहने की व्यवस्था कुछ नहीं रही। ये एक कच्चा मकान था। इसका वसीम पुत्र मुशर्रफ, जो अपने बीवी बच्चों के साथ में यहाँ इसके अंदर रह रहा था। इसकी एक विधवा माता भी है और ये अपने बच्चों के साथ में इसमें रात में समय रह रहा था। मानसून के चलते हुए बारिश जो है लगातार कल रात से हो रही है। तो शुक्र ये हुआ कि इसका सामान जो था, बेड, खाने पीने का सामान, बर्तन सब दब के इसमें खत्म हो गए। अब ये जो है मतलब इसके पास में रहने की कोई व्यवस्था है नहीं। अभी तो पड़ोस में इसके बच्चे बच गए। ये शुक्र रहा कि कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में बारिश ने कोहराम मचाकर रख दिया। रविवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं, घरों में पानी घुस गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। लोग मजबूरी में घरों से पानी निकालने में जुटे रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें जलमग्न हो गयीं, तो शहरी मोहल्लों में जलभराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ ही घंटों की बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जगह कच्चे मकानों की छतें गिरने से लोग घायल भी हुए। यहाँ से जो है 10-12 साल से जो है हम सब बस्ती वाले जो है परेशान हैं। इतना पानी इस गली में भरता है पहले से ही कि मकानों में पानी चले जाए, हर साल मकानों में पानी चले जाता है। ये मामला पूरा है कि ये हम चर्चवाड़ी गली में है, एकता बिहार में, और इस गली की इतनी समस्या है, ये थोड़ी डाउन में है। और बाकी सभी सड़क बन गई या सड़क नहीं बनी, सभासद को भी हमने कई बार बता चुके हैं और 2 साल से बता रहे जब से वे सत्ता में आए, मगर ये सड़क नहीं बन पा रही। आगे पीछे की सबकी सड़क बन गई, उनकी खुद की सड़क बन गई, मगर इस सड़क का कोई समाधान नहीं हुआ। पूरा कॉलोनी का पानी, मेन रोड का पानी भी इसी सड़क पे आगे बढ़ता है। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर बारिश का मौसम आते ही जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अवैध अस्थायी बस अड्डा, दग्गामार वाहन और ठेले खोखो के अतिक्रमण ने नालों को कचरे से पाट दिया है। जानसठ रेलवे पुल के नीचे और यात्री शेड पर खोखों का मकड़जाल फैला है, जहां दुकानदारों का सारा कूड़ा, प्लास्टिक, बोतलें और कचरा नाले में डाला जा रहा है। नतीजा, थोड़ी सी बारिश में नाले चौक हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों और घरों में भर जाता है। स्थिति बताती है कि पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और अतिक्रमण करने वालों को कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता। हर बारिश में यह समस्या गंभीर होती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील इन दिनों तालाब में तब्दील हो चुकी है। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात को बद से बदतर कर दिए हैं। तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता के कार्यालय के बाहर पानी ही पानी है, जिससे वादियों और अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट और चकबंदी अधिकारी का कार्यालय भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं जलभराव ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। नालों की खराब स्थिति और प्रशासन की लचर तैयारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं।
मुजफ्फरनगर में फुगाना पुलिस ने जाली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोमवार को लोई नहर पुल पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आल्टो कार को रोका। कार की तलाशी में 15,16,000 रुपए की नकली भारतीय करेंसी, एक HP प्रिंटर, पेपर कटर, टेप और बॉन्ड पेपर सहित नोट छापने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने 2 शातिरों गौरव उर्फ जितन और अभय उर्फ तुषार, दोनों मेरठ निवासियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका एक संगठित गिरोह है जो YouTube से नकली नोट छापना सीखकर मेरठ के किराए के मकान में यह गोरख धंधा चला रहा था। ये लोग असली नोट के बदले 4 गुना नकली नोट देकर बुढ़ाना में सप्लाई करते थे। तीसरा आरोपी अंकित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। SSP संजय वर्मा ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया है। आज सुबह जो है फुगाना थाना अंतर्गत इंस्पेक्टर फुगाना को टिप ऑफ मिलता है कि एक अल्टो गाड़ी में कुछ बदमाश नकली नोट का धंधा करते हैं और नकली नोट लेकर के ठिकाने लगाने के चक्कर में है, जिसके आधार पर वो अधिकारियों को सूचित करते हैं तथा इंटरसेप्ट करते हैं गाड़ी को। तो CO फुगाना इस पे SPRS मामले को मॉनिटर करते हैं और इंस्पेक्टर फुगाना अपनी टीम के साथ जब इस गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हैं तो पकड़ते हैं। इसमें 2 बदमाश पकड़े जाते हैं, तुषार और गौरव नाम के, जिसमें एक व्यक्ति जो है ड्राइवरी का काम करता है तथा एक व्यक्ति जो है CCTV कैमरा लगाने का काम करता है। इंटर पास हैं दोनों। ये रहने वाले मूलतः मेरठ जनपद के हैं और मेरठ में ही शहर में कमरा लेकर रहते हैं और इनके पास से 15,16,400 रुपये विभिन्न प्रकार की जो 500 की नोट होती हैं, 100 की नोट होती हैं और 200 की जो भारतीय करेंसी की नोट होती हैं वो पकड़े जाते हैं। इनके पास से प्रिंटर बरामद होता है, स्कैनर बरामद होता है, साथ ही साथ इनके पास से बैग बरामद होता है। स्टेशनरी के सामान जो इसमें प्रिंट करने के लिए होते हैं वो बरामद किया गया है और इसमें 15,16,400 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में एक शर्मनाक घटना ने सबको हैरान कर दिया। 55 साल के बुजुर्ग रियाज ने राह चलती एक महिला के साथ अश्लील हरकत की जो एक दुकान के CCTV में कैद हो गई। वायरल वीडियो में रियाज महिला के पीछे चलते हुए जानबूझकर गलत तरीके से हाथ लगाता दिख रहा है। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया और 2-3 मुक्के भी मारे, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खालापार पुलिस ने 50 से अधिक CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपराध कबूल किया और बताया कि वह पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। पुलिस ने BNS की धारा 170 के तहत उसे जेल भेज दिया। सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रही है जिसमें स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि सड़क पे चलने वाली एक महिला के साथ एक व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा उसके साथ बैड टच किया, उसके हिप पे बैड टच किया और उसके बाद वो भाग रहा, महिला उसकी पीछा कर रही है। इस वीडियो को देखा गया। हालांकि इस संबंध में थाना खालापार पे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं किया गया। बहरहाल पुलिस ने उस वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए बैड टच करने वाले उस व्यक्ति को CCTV कैमरे के आधार पर ट्रैक करना शुरू किया। तकरीबन 50 की संख्या में कैमरे को देखा गया। देखते देखते वह व्यक्ति ट्रेस हुआ, जिसका नाम रियाज पुत्र नूर मोहम्मद, जो कि पान मंडी का रहने वाला, थाना कोतवाली नगर का। इसे थाना खालापार पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसे पूछताछ पे इसने अपने जो इसने काम किया है, जो गलत काम की, इसको स्वीकार किया तथा ये भी बताया कि इसने इसके पहले भी कई घटनाएं की थी और अब तक किसी के द्वारा इसे पकड़ा नहीं गया, उसको किसी ने शिकायत नहीं किया था। बहरहाल खालापार पुलिस ने अच्छा काम किया और इसे गिरफ्तार करके इसे 170 BNS के तहत चालान किया जा रहा है और इसकी हम लोग प्रयास करके इसे जेल भेजना सुनिश्चित करेंगे। मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड के आनंद भवन में स्थित मशहूर रामा साइकिल स्टोर में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने ग्राउंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों की ब्रांडेड साइकिलें और सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पहली मंजिल को बचाने में कामयाब रही। स्थानीय लोगों और दुकान मालिकों में दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। इस घटना से स्टोर को भारी नुकसान हुआ है। इसे कारण शॉर्ट सर्किट नजर आ जाता है और तुम करना थी। 9 बजे हम रात को यहाँ से गए हैं और 6:01 में मेरे को यहाँ से फ़ोन जाता है कि आपकी दुकान में धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकलते मैं 6-7 मिनट में यहाँ पहुँच गया हूँ बेटे को, भैया को लेके। जैसे ही हमने शटर उठाया, शटर उठाते ही आग कुछ कम थी, जैसे शटर उठाया तो आग और तेज़ी से फैल गई और भयंकर उसने रूप ले ली। रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था कि मेरे ऐसे दुकान में धुआं निकला है कि आप अलर्ट रहें।
देखते मैं मीनाक्षी चौक पे आया तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया उनको, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, आप पहुँचो। लेकिन मेरे पहुँचने के तुरंत 10-12 मिनट के अंदर ही 3 गाड़ियाँ मेरे सामने आ गई और उन्होंने बाहर से ही, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पाइप लगा के मेरी दुकान को बड़ी मुशक्क़त के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ उसे बुझाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ, सुबह 6:23 पर लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि रामा साइकिल स्टोर में एक आग लगी हुई है जो रुड़की रोड पर है। तत्काल यहाँ पर 3 गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। वहाँ मौके पर देखा गया, थोड़ा सकला गली थी, उसके बाद वहाँ से गाड़ियों पे होश वायु फैलाना शुरू करके वहाँ पे देखा गया तो आग लगी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पर। तो उसको आग को बुझाते हुए, कार्य करते हुए फिर देखा गया कि वहाँ पे जैसे पानी नहीं मिल पा रही थी, मैंने दूसरी गाड़ी से उसमें पंपिंग करवा करके उसमें पानी भरा। उसके बाद फिर लगातार कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में सोमवार को शिवसेना के बैनर तले हिंदू युवा सम्मेलन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। शिवसेना युवा जिला अध्यक्ष शेंकी शर्मा के नेतृत्व में शहर के आर्य समाज मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवसेना प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने की, जबकि संचालन मीडिया प्रभारी बसंत कश्यप ने किया। मुख्य अतिथि युधिष्ठिर राणा, दक्ष चौधरी, अभिषेक राणा, डॉक्टर प्रकाश और अन्नू चौधरी ने सैकड़ों हिंदू युवाओं को हिंदू हित और राष्ट्रहित के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि जातियों में बंटा हिंदू समाज कमजोर हो रहा है, जबकि मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर जनसंख्या बढ़ा रहा है, जिससे हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज से जनसंख्या वृद्धि और संगठन पर ध्यान देने की अपील की। संयुक्त हिंदू मोर्चा अध्यक्ष मनोज सैनी, शिवाजी सेना के अंचित आर्य और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। आज का हमारा हिंदू युवा सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे कुछ सनातनी भाई सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए खुल करके बोलते हैं और एक सम्मान समारोह था। हम चाहते थे, मुजफ्फरनगर का युवा चाहता था कि उन्हें मुझे जनपद मुजफ्फरनगर बुलाया जाए, उन्हें सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक प्रमुख चौधरी अमित ने सोमवार को अपना 38वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बिलासपुर गांव में उनके समर्थकों और ग्रामीणों ने इस खास मौके को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम में ढोलन गाड़ों की थाप पर अमित चौधरी का शानदार स्वागत किया गया। केक काटने के साथ साथ उन्हें फूलों की माला पहनाई गई और ग्रामीणों ने सम्मान में उनकी तस्वीर भेंट की। चारों ओर उत्साह और खुशी का माहौल था, क्योंकि समर्थकों ने अपने लोकप्रिय नेता के जन्मदिन को उत्सव की तरह मनाया। यह आयोजन न केवल अमित चौधरी की लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीणों के बीच उनके प्रति सम्मान और स्नेह को भी उजागर करता है। बिलासपुर गांव में मेरे सम्मानित सभी ग्रामीण और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य अमित भाई, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा जन्मदिन का। हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कार्यक्रम है, तो मैं आया, यहाँ देखा, इन्होंने बड़ा मान सम्मान करा, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में आज एक जन समूह मुझे यहाँ मिला, सब लोग गाँव के सम्मानित लोग थे। मैंने उनसे एक अपील भी करी है कि जो सूखे नशे को लेकर के हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। यहाँ मातृशक्ति भी उपस्थित थी और सम्मानित बड़े लोग भी उपस्थित थे। सबसे आग्रह किया और उनको बात समझ में भी आई। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट जो है पड़ना चाहिए। उन्हें मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, अमित भाई का, उनके पूरे परिवार का, गांव का, आसिफ भाई का, प्रधान जी का, तो उन्हें धन्यवाद सभी का। मुझे काफ़ी समय के बाद, यानी कि मुझे 5 साल के बाद ये मौका मिला है प्रमुख साहब से कि मैं जन्मदिन मना सकूं उनका। मैं काफ़ी लंबे समय से इंतजार करता इस समय का कि कभी मैं अपने गांव में लाऊं प्रमुख साहब को और उनका जन्मदिन। बड़ी अच्छी, जितनी मेरी मन की इच्छाएं थी पूरी हो, पर वो बारिश के कारण भी थोड़ी फीकी पड़ गई। प्रमुख साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुजफ्फरनगर के भूरीवाला बाबा गुरुद्वारा देवल में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 5 जून 2025 से शुरू हुआ यह धरना राकेश टिकैत के आह्वान पर चल रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष गुलशन चौधरी के नेतृत्व में किसान सड़क निर्माण को 25 फीट हटाने या पिलर वाला पुल बनाने की मांग पर अड़े हैं। जिला मीडिया प्रभारी चौधरी शक्ति सिंह ने कहा कि 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर 750 किसानों की शहादत के बाद 3 कृषि बिल वापस हुए और अब भी जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की अध्यक्ष रिया किन्नर ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। संजय चौधरी, परविंदर, पीयूष पवार समेत कई किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। ये धरना जब तक चलेगा, जब तक इस सरकार की नाक में नकेल नहीं गिरती, जब लोग इनका दिमाग ठीक नहीं होता है, धरना जब तक चलेगा। जब तक ये इस सड़क को यहाँ से हटाएगा, परे को नहीं करते, जब तक चलेगा धरना। जब तक इनका दिमाग बुद्धि इनकी सही नहीं होने की, जब तक धरना चलेगा। आज
यहाँ जानसठ ब्लॉक के देवल स्थित ये गुरुद्वारा है गुरु वाले बाबा का। आज यहाँ 25 दिन हो गए जी इस धरने को चलते हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये हाईवे है और ये गुरुद्वारे के सामने इन्होंने इसका गुरुद्वारे का रास्ता बंद करने का पूरा प्रोग्राम इन्होंने कर रखा था NHI वालों ने। तो ये धरना 5 तारीख में शुरू हुआ था और आज 30 जून है, तो आज पूरे 25 दिन हो गए इसे धरने को। और जो प्रशासन है NHI का भी और जो स्थानीय प्रशासन भी है वो लगातार मिट्टी गोली देने का काम कर रहा है कि यहाँ पे जो है पैदल पार पथ निकाल देंगे, पिलर वाला पुल बना देंगे, सड़क इधर कर देंगे, लेकिन अभी धरातल पे कुछ नहीं है, ना कागजों पे कुछ है, केवल अभी मौखिक ही सब कुछ चल रहा है यहाँ।